को मार रही। भाई जब स्वभाव बोई को बोई है, कहा हो रहा हो तो जल चढ़ावे से, कहा हो रहा हो दुनिया में घूमे से, कहा हो रहा हो रोटी छोड़े चौखाओ मर जाओ टेंशन ही टेंशन में। व्रत का मतलब रोटी छोड़ना नहीं है, व्रत का मतलब है वृत्तियों में सुधार आवे तो व्रत है ना, कोई व्रत को मतलब नहीं है। वृत्ति माने स्वभाव में सुधार नहीं आओ। रोटी को उपास नहीं करो, उपास करने तो फिर ऐसो करो कि नो दुर्गा लगी है, हमको खुन जवाब ने दे लौट के को कछु कह देवे, ऐसो व्रत करके बताओ एक आध दिन। सोमवार को व्रत है, आज सास कछु कह देवे हम जवाब दे हैं ही नहीं। आज हम किसी का गलत नहीं सोचेंगे, आज हमारा उपास है, ऐसे उपास करके बताओ तुम्हारे घर में बदलाव हुई है। अब कछु ऐसे उपास रहते हैं, कई कल से नो दुर्गा लग रही सो घड़ी करें ऐसी, कई काय के लगे आज भज गया तो खाई लाए, सो घड़ी देखा जा रहा है जैसे नो दुर्गा लग जात रात के, सो 11:55 नो चरात रहे। अब हुंसरा से कई बिल्कुल निराहार है, अब निराजल, सो 3 बजे नो तो खिंचे दिन के, कई बार पानी तक नहीं पीने, और 3 बजे कई अब बैसाख ऐसे नहीं हो निराजल उपास। जो शरीर आए एक धीरे 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 ले आने पर है गली पे। अगर नो दुर्गा में उपास रहने तो 15 दिन पहले से भोजन धीरे धीरे कम कर दो, शरीर को आदत बन जाए। अब घड़ी देख के 11:55 भजिया खात रहे, और 12 बजे से कहीं बिल्कुल निराजल रहने 9 दिन, सो दूसरे दिन आईसीयू में धरे, ऊँसो पानी नहीं पी रहे, सो डॉक्टरों ने बोतलों से पिया दो के लिखा अब तो बाटल देने पर। अकम ज्यादा ही हट पकड़ गए तो डॉक्टर भर है तुम्हारे शरीर में बाटल, अकम सरक गए तो घर के बाटल में गंगा जल लेके आई जे नो दुर्गा बात सुकल कलाई में टगाई नहीं ले आया, आखिरी में सिसिया में पानी, कहीं कहा के लगे गंगा जली तो पुजाई जाए। मंत्र का मतलब है जो मन पे नियंत्रण करे, अब व्रत का मतलब है जो वृत्तियों में सुधार करे। तुम्हारे भी 9 दिन उपासे रह रहे, व्रत करने हुए, नो दुर्गा बिल्कुल यादगार बनाने हुए। अगर परिवार में कोई से बैर होए तो पहले जाओ उसे बैर टोरो, उसके बाद व्रत टोरियो तो व्रत टोरवे को मतलब है, नहीं ऐसे व्रत टोरे से कोई मतलब नहीं है। व्रत तब तोड़ना अगर ईमानदारी से उपास किया है, दुनिया को ठग रहे हो, दुनिया जाने बहुत बड़ा भगत हो, मतलब नहीं है। नवरात्रि का व्रत टूटे उसके पहले अगर घर में बुराई है तो वो बुराई टूट जाए तो व्रत तोड़ो, वरना अच्छी आ जाए खाली को घर जाके ने मारो। हो गए तो 4 दिन कछु नहीं हो रहा, उन्हें तुम विमान पे जा रही आओ, हाँ उन्हें दुर्गा जी तुम्हें लुआ भी आ रही हैं, अभी जाना थे कि महाकप्टन धरी मार जाओ आते हैं और सुखा जे अच्छी रोटी खा ली तुम्हारे। तो नवरात्रि में बैर टूट जाए तो व्रत तोड़ने का आनंद ही कुछ अलग है। अरे कहूं बैर बने रहे तो कितना व्रत करते रहो परिवार में, बैर के आगे व्रत भी पावरफुल नहीं है फिर। इसलिए बैर पहले तोड़ना और नवरात्रि का व्रत बाद में तोड़ना। लगे कि हां तुमने इस बार व्रत किया है, राम कहो राम। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की थोड़ी सी व्याख्या। एक गुरुजी हते, उनको एक चेला हतो, ओ को नाम तो ओम। गुरुजी भजन में भोतांगे और चेला भोजन में भोतांगे। गुरुजी को जब मौका मिले सो माला ले लेवे, और चेला जब मौका मिले सो खावे बैठ जाए। गुरुजी बोले बेटा रे 2 लोटा पानी डाल के खाएंगे रोटी। सुबह कहे गुरुजी पहले भोजन फिर स्नान, पहले हम खाए हैं फिर सफर है। गुरुजी बोले रे उद्धार कैसे हुई है? कहला गुरुजी पहले भोजन फिर स्नान, और जिनको ढूंढते हैं भगवान, हमें भगवान ढूंढे हैं पहले, हम नहीं ढूंढने भगवान को। बोले बेटा पूजा करेंगे? कहने लगो पूजा सूजा सी लगे, और बेरी से भगवान हमारे पास की नहीं है, हमने कर पे। अब गुरुजी ने सोची बनो रहे मानो कब तो सुधारे। एक दिन गुरुजी को जाने तो रे भागवत को
बोले बेटा ओम चलो भागवत को चलने के लोग हमने जे गुरु जी वो तो को 5 बजे सफर रहो आ कहूँ उपास हो रहे पर गुरु जी बोले हाँ अच्छो माल मिल है खावे। वो कहने लगो तो सुनो हम खे हैं अकेले पूजा वूजा न करवा। गुरु जी बोले चलो कहूँ सुधर जाए कथा में, ठीक है चलो। अब पहले को समय गुरु जी आगे आगे चेला पीछे पीछे, चेला धरे मूड पे भागवत चलो जा रहा हो। चलत 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 एक टोरिया सी मिली भटरिया। गुरु जी ने सोची कथा तो है कल से, आज तो पहुंचने हैं, सो तने ते रेस्ट कर लाए। सो गुरु जी बैठ गए टोरिया पे एक पेड़े तरह। अब गुरु जी को काम उनको तो मौका मिलो, उन्होंने माला उठाई और वे तो लग गए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ने सोची कि यार गुरु जी तो माला करन लगे, अब तो भटार पे तो दुकान तक नहीं आ गए, हम कछु ले आई के खा लाए। सो भटार पे तो छाड़ा ही तो टुर गया पे सुनिए चंद खा गई दे बनाई ये कहीं बन गओ काम। जोनो गुरु जी माला सरकार है, जोनो हम 1-2 बराई सरका के अब बजाओ जो गाओ बराई के खेत में। अब गुरु जी तो ऊपर से देखा ही रहे थे, इन्हें जैसे ही गन्ना पकड़ो और जो टोरो सो आवाज आई चट, सो खेत में सो रहा तो किसान सोने उठाओ लठ। गुरु जी ने कही भारी को ठहरे अब तो। अब गुरु जी मुंह बोल नहीं पा रहे हो, देखा सवरा उनको ऊपर बैठे बैठे मंत्र जप रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो माला करत में बोल होने चाहिए, पर कौन सी माला? 108 दाने की। जो 108 दाने की माला है उसमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि माला भी करने बातचीत भी करने, तो ऐसी 27 गुरियों की माला बनवा ले, बोलत भी रहो माला करत रहो, जहां तुम्हें खबर आए सो गुरिया सरका दे, बीच में रुक जा माल बात करत रहो, क्योंकि इसका नाम है कर माला। देखो का कही जात है कर माला, मतलब जब दिखा जाए सो उठा ले कर माला, याद बनी रहे के भजन करने, चलते फिरते भजन होते रहे तुम्हारा। पर 108 दाने की माला मैंने बोलो चाहिए। एक बात और ध्यान से सुन लो, जो माला गले में पहन लो उससे कभी जप मत करना, वरना तुम्हारे शरीर में तामस बढ़ेगा। जप वाली माला पहननी नहीं चाहिए और पहनने वाली माला से जप करना नहीं चाहिए। पहनने वाली माला अलग हो और जप करने वाली माला अलग हो। हमने कई आदमी को देखो गले में डाले, को तीरथ हम गए सो उतार के वही हो भजन को लग गए, ये दोष है। पैरवे मारी माला करो ने और करवे वाली माला पहनो मत। अच्छा माला का भी नियम है। हमसे किसी ने एक बात पूछी थी एक बार, आज बहुत दिन बाद जब दिमाग में बात आई कि जब माला करते हैं तो माला को छुपाया क्यों जाता है? माला छुपा के करते ना लोग सुमरनी में, तो जब लोग माला करते हैं तो माला को छुपा के क्यों करते हैं? तो कई आदमों ने तर्क दिया कि भूत आके वो को फल ले जाते, अगर खुली माला करो तो भूत फल ले जाते। तो अवरे भूत ट्रक लेके तो आत रंगिया के झोली में पड़ पे, भूत माने हवा, तो हवा तो झोली में भी जा सकता। तो फिर माला को छुपा के क्यों किया जाता है? माला को छुपा के इसलिए किया जाता है, पहले आज माला ही पे समझिए इतना। ये माला में कितनी चीजें हैं? 2 है ना, धागा और गुरिया, 2 ही चीजें हैं ना। ने हो तो ऐसी कर दे, हो तो ऐसी कर दे। हम कछु पूछे तो मूड मटका दे ना, मार जाओ गिरधोना बन हो अगले जन्म में। बमूरा पे बैठे रहो पूरी जिंदगी ऐसी ऐसी मूड मटके हो। ये बेईश्रोता यार पेल के गिरधोना कथा में जाके मारे से धरे रहते। भगवान ने कही कार्य महाराज कछु पूछते थे मूड का ने मटका, तो अब बन जा गिरधोना सो मटका मूड। हाँ माल एक हो कही जात है मन का, मन दाना, और इसमें है धागा। तो कितनी चीजें हो गई? सुमेरु, फुंदना, मन का और धागा। ज्यादातर कथा व्यासों को ये जो गुरिया हैं जिनको मन का कही जाते में एक एक ही धागा डरो है, एक ही धागा है।
पर जो सुमेरु है में 2 धागा है, एक गाँव है और एक उते से लोटो भी है। लोटो है कि नहीं लोटो? इनमें सुनेंगे कि गाँव भी हो और लोटो भी हो, इनमें गाँव है सीधो, पर इसमें एक गया है और एक वापस लौटा है। पर ये दोनों धागे जुड़े कहां से हैं? फुंदना से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? अब बात को समझियो। अच्छा, फुंदना में फुंदना एक सो नहीं हुए, अलग अलग देखो कितने धागा दिखा रहे हैं, दिखा रहे जो फुंदना आए भगवान, ध्यान से सुनियो। अब को राम के रूप में पूज रहा हो, को कृष्ण के, को दुर्गा के, को शंकर जी के, को कौन, ऐसे भगवान के कई रूप हैं, ऐसे फुंदना के धागा भी कई हैं। जो सुमेरु कया है, जो आए गुरु, ये हमारा गुरु है, इसका नाम है मन का, और ते भी है मन का। ये में धागा डरो है, मतलब तुम अपने मन में प्रेम को धागा डालो। जैसे ये मन का में डरो है, ऐसे तुम अपने मन का में। अच्छा, मन का ने अपनो धागा कहां से जोड़ो? गुरु से। तो तुम अपने प्रेम को धागा गुरु जी से जोड़ दे। गुरु जी का कर हैं, बोले तुम्हारा प्रेम ले जे हैं और भगवान तक पहुंचे हैं, क्योंकि एक धागा गया है, एक लौटा है। तो गुरु तुम्हारा प्रेम लेके फुंदना रूपी परमात्मा तक पहुंचाएगा और परमात्मा की कृपा लेकर गुरु तुम्हें वापस करेगा। इसलिए एक धागा आया है और एक गया है। अब बात आते माला छुपा के काय करी जात? माला ऐसे छुपा के करी जाते। एक आध्यात्मिक भाव देखना, मंत्र हैं हमारे पिता, वेद हमारे पिता है, और तुलसी है हमारी माता, है क्या नहीं है? तुलसी को माता मानते हैं, है ही माता। अच्छा, कई आदमी कहते हैं कि सनातन धर्म में भी ये पेड़े खो माता, वो पेड़े खो माता, ये खो बाबू, वो खो बाप। यही तो विशालता है इस धर्म की, यही विशालता है सनातन धर्म की। और फिर एक दुख भी है, एक दुख भी चल रहा हो। हम वृक्षों को तो भगवान मान रहे हैं, पर जन्म देने वाले खून के असुगर हो रहा है, जो साक्षात भगवान आते घर में। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, कहने में बड़ा बुरा लगेगा, पर हम तो कहते ही हैं। अब गरबा हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, हजारों आदमी खड़े हैं, कई देवी आराधना में जा रहा है। और मंदिर में कहूं 10 मिनट की आरती होए तो 10 आदमी खड़े नहीं हो रहे रोज। अगर तुम्हारे अंदर आराधना है, पूजा पाठ है, 10 मिनट की आरती में 10 आदमी खड़े नहीं मिल रहे मंदिरों में साल भर। और गरबा में 4 घंटा 4000 आदमी खड़े हैं। ऐसे जो सिद्ध हो रहा है कि अब आदमी को धर्म से मतलब नहीं देगा, अब तो को मनोरंजन से मतलब है। जहां वो को मनोरंजन हुई है वो उतेजे है। मनोरंजन, मनोरंजन के लिए जा रहा है। अगर धर्म होता तो 10 मिनट के लिए आरती में खड़ा जरूर हो जाता। तो मंत्र है पिता और तुलसी है माता। प्रबुद्ध जन बात को पकड़ना। जब साधारण मां बाप मिलते हैं तो साधारण सी संतान का जन्म होता है। साधारण मां बाप का जब मिलाप होगा तो साधारण संतान का जन्म होगा। पर जब मंत्र रूपी पिता और तुलसी रूपी माता मिलेंगे तो परमात्मा रूपी इष्ट सामने प्रकट हो जाएगा, उसका जन्म हो जाएगा। और माता पिता का जब मिलाप होता है तो पुत्र को नहीं देखना चाहिए। इसलिए मंत्र रूपी पिता और तुलसी रूपी माला जब मिलते हैं तो साधक पुत्र हैं और वो माता पिता को पर्दा दे देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो कारण है तब गुरु जी कर रहे थे माला कथा से न भटक गयो। गुरु जी का जप रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ओम गन्ना टोर रहा हो तो किसान ने लठ उठा लो। तो अब गुरु जी ने सोची अगर बोल रहा है तो माला टूट रही, अगर नहीं बोल रहा है तो मोड़ा कुछ रहो। अब क्या करें? अब अपन कैसी माला तो आए नहीं। अच्छा एक और देखियो रे, जैसे कोनो विदाई जाते हम देखते रहे तो माला में अब बैठ गओ, कोनो समस्या आ गई, कोनो ने कह दी माला करने। अब वो माला कम करत है, वो बार बार जो कपड़ा उठा के देखते है कि जो फुंदना कबे आ रहा हो जो फुंदना कबे आ रहा हो, कबे आज अच्छी विधि यार देर सी लग रही, देर अब ने तो वो उठ पा रहा हो बीच में वो फुंदना के चक्कर में।
फंस गओ कि नहीं फंस गओ। अच्छा कछु कछु माला भी करत है सवेरे, ओम नमः शिवाय, काय खाना बन गया ओम नमः शिवाय, लेट हो रहा है यार तुम्हें मन से नहीं लेगा तो ओम नमः शिवाय, जल्दी करू करे कल से ओम नमः शिवाय। अब बताओ जो क्या है ये बेद जात है माता राम हरे एक नाथ ये तरफ एक ये तरफ। अब डुक्को माला कर रही मुंसरा, ओम नमः शिवाय, बहू ओम नमः शिवाय, कहाँ मर गई ओम नमः शिवाय, जो दिन से आई घर में लोग धर दई ओम नमः शिवाय, बेलज्जा दूध पी गई ओम नमः शिवाय। शंकर जी सोच रहे कहां भाग जाए यार उठ के, ऐसा न करू करे, मनो हम तो ये मत जाए ऐसा ही करत रहो रे। जो बिल्कुल नहीं कर रहा है वो से अच्छो इतना ही बहुत है, आंध्रों में का नहीं राजा सही, अब का करके बिल्कुल ने हो वैसे अच्छो के इतना ही होते रे वे। अब गुरुजी कर रहे थे भजन बोल पा नहीं रहे और किसान दौड़ा तारा लठ लाए, गुरुजी ने यहाँ सो पाए लगाओ कि माला भी नहीं टूटी और मोड़ा भी बच गओ, बतजो अगर तुम्हारे माला टूटे तो वो को कहना हो तो ओम। सो गुरुजी जप रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेव, ऐसे गुरुजी बोले ओम ओम ओम, वो ने सोची हमें बुला रहा है, सोता गुरुजी के लगे नमो, होता ही ना बजा के आऊं मैं अड़ के, बतजो माला टूटे तो ओम, काहे के लगे नमो नमो, सुबह सीधो खड़ो रहो, गुरुजी के लगे भगवते तो फिर भाग ले, अगर नम नहीं रहो तो भाग ले, ओम नमो, वो नहीं नमो, गुरुजी बोले भगवते, वो ने भगो, गुरुजी बोले वासुदेवाय, बांस को लठ लाए वो देह के ठिकाने लग जाओ, बोलो माला टूटी कहूं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो तो अरे हमारी को पड़ गया को फालतू की चीजें आए, और असलियत में का है मंत्र की अब आओ, जो तो अपनी बुंदेलखंडी आऊ बातें आए भी तो हम तो बंदी करते रहे बैठे बैठे, पर आध्यात्मिक और विद्वानों का अर्थ क्या है इस मंत्र का। गुरु कहता है ओम, अपने आप को पहचानो तुम कौन हो, ओम का मतलब है आत्मबोध, आत्म तत्व का ज्ञान ही ओम है, तो गुरु कहता है ओम, पहचानो अपने आप को। फिर गुरु कहता है नमो, जब अपने आप को पहचान जाओ तो अब नमना सीख जाओ, छोटे बन जाओ, छोटे बनने के बड़े फायदे हैं, पर आजकल को हल को बनो ही नहीं चाह रहा दद्दा, को हल को नहीं बनने, सब बड़े बन भी फिर रहे, और बड़े बनत बनत इतने बड़े हो जात कि 10वें दिन बड़ा ही बन जात, दिन के दिन कई काय के लगे पूरी जिंदगी बड़ा ही तो बने रहे, बनाओ बड़ा दर कुछ गलंदेदार, सो खाजे रोज जे अभी और खाजे अभी, अभी तो मारा ही गए। गुरु कहता है ओम, अपने आप को पहचानो, फिर कहता है नमो, छोटे बनो, फिर गुरुदेव कहते हैं भगवते अब इस संसार से भगो, ये संसार किसी के रहने के लायक नहीं है, और ना भगे तो गुरुदेव कहते हैं वासुदेवाय, काल रूपी बांस तुम्हारे सिर पे पड़ेगा और गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। या पूरे जीवन को ऐसे भी बना लो, हमारा बचपन कृष्ण की तरह हो, नटखट, हाँ बचपन नटखट रहो चज्जे, आज के मोड़ी मोड़ों को बालापन अपन खत्म कर दो, इतनो बोझ धर दो उनकी मूड पे के मरे जा रहे आज के मोड़ी मोड़ा, उनसे ज्यादा वजन की तुरे किताबें ले जाते हुए पीठ पे लाद के, देखो तो तुम बाल बच्चे राई राई से हर बहु दद्दा जा चाह रहे कि कलेक्टर बन जातो को यही साल। अच्छा कहू के घरे जाओ, अरे कहो 2 साल को मोड़ी मोड़ा, कहो जी माता जी हरे कले गुरु जी अब को पढ़ाई में मन नहीं लगे, हाँ बताओ अरु को का मन लगे 2 साल के मोड़ी मोड़ा को है, बचपन ही खत्म हो गो रे बच्चों को, इतना बोझ धर दो बनने भी सब भूल गए थे, इतने डिप्रेशन में है आज के बच्चा, अपन घाई बचपन कहाँ, अरे अपन घर बंदे धरे 10 साल लो, सब खेल खत्म हो गए, पहले सब मोड़ी मोड़ा स्वस्थ रहते, रंगा खेलते, गुप्पी खेलते, कबड्डी खेलते, छिलछिलाई खेलते, ये अपनी बुंदेलखंडी खेले आए, अब आज के मोड़ी मोड़ा का जाने जी सब, अपन उठ के चाय से रोटी खाते नहीं खाते,
अच्छा क्यों जने बैठे नहीं तो जो तना वजनदार से हुआ बताएं भली ने हाँ मनो असलियत जइया है आंखें मीड़ते और मटेली खुंदो रहते कहा 2-3-4 बेन भज रहते जे को प्याल उठगा उन्हें 4 रोटी अपनी प्याल लुका लेंगे फिर लड़ाई होती उसको वादी आदि बटे फिर बेन भाइयों में बास 4-5 रोटी बचती आज के मॉर्निंग मोड़ा खा रहा है कुरकुरे सुकुम तन्ना खबा चल गई कहीं का है लगे डॉक्टर ने कभी भर्ती कर लो सीरियस है अब कुरकुरे की औलाद कहां न अच्छी हो जाए पहले खाते दाल बाटी चूरमा सो बाल बच्चे होते सूरमा और अब एक खा रहे हैं पिज्जा सो होगा चुज्जा अब पिज्जा में तो चुज्जा ही हुई बचपन कृष्ण की तरह जियो नटखट होना चाहिए जवानी राम की तरह होनी चाहिए मर्यादित बचपन कृष्ण की तरह जवानी राम की तरह बुढ़ापा भगवान महावीर की तरह जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान महावीर की तरह हमारा बुढ़ापा होना चाहिए सब चीजों से मुक्त होकर और इस शरीर से भी मुक्त हो जाना चाहिए तब जीवन का आनंद बनेगा वरना तो ब्रह्मा जी ये मंत्र को जाप कर रहा है 1-2 बेर अपन और भी बोल लीजिए ब्रह्मा जी के संगे फिर आगे की चर्चा में चली गई आज हमें एक और आदेश मिलो तो कितना शंकर जी को भी आओ सुन जो मैंने भी बहुत समय से नहीं गा और इस अलग हो गई तो हमें तना चर्चा में आई दी के महाराज तनक सो एक प्रसंग ले लियो अब देखा थे हम फंसाए लिए थे एक आध टुकड़ा शंकर जी के भी आओ को मन 2 बार मंत्र बोल लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो बोलो रे अब भक्तें हो रही भक्तें गांव-गांव में भक्तें होते माता रानी पे इतनी श्रद्धा है रे आदमी की कि मरी खाल बोल रही मरी मृदंग पे मरी खाल नहीं चढ़ी गई और पे तन्नक सी कच्ची कनक को सन के धर दे मरी खाल पे कच्ची कनक को सन के धर के जब हाथ दे सुनिए चे की जमीन धसकत है ब मरी खाल रे कच्ची कनक खा के बोल रही तुम्हारे तो जिंदा हो जो नहीं अरे अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो जो कच्ची कनक खा के तो आए नहीं है तो सो ही निकल रहा है प्राण क्या है कि सूरज आई गए अकेले मारो वो नहीं कहा है कि प्राण न कर गए जे की आत्मा मर गई वो सो मराइया गाओ रे जे के संस्कार मर गए वो भी मराइया गाओ जे के बहु दद्दा बुढ़ापे में रोटी बना के हाथ से खा रहे वो भी मराइया गाओ वो लड़का हमारी नजर में तो मर गाओ जे की मोह जिंदा सो बने रहो हाँ अगर बूढ़े डुकरा डुकरिया बुढ़ापे में अलग रह के रोटी बना के खा रहे हो तो तुम जान लियो प्यारे मरे या धरे दुनिया में तुम्हारी गिनती जिंदों मैंने कहा ही तने सारो करो रे को जिंदा हो मुझ दिखाए तो थपड़ी बदल चुप ये किने बज रही हो समझ गयो सूरज गाओ चुवत को मारो रे चुवत को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ब्रह्मा जी ने इस मंत्र का जप किया और इस मंत्र के जप के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई। अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र और मोह तप्ततामिस्त्र। या तो हो गई विद्वानों की भाषा, अपने चित्त नहीं चढ़ने। बता दिया अच्छा कौन को समझ में आ गई? हमने कहा कही कया है अंधतामिस्त्र, कया है मोहतामिस्त्र और कया है मोह तप्ततामिस्त्र। या अपने चित्त नहीं चढ़े, इसे मैंने पूरी बुंदेलखंडी में बना डाली कथा कि अब तो चढ़े चित्त जब अपनी भाषा में चर्चा हो जाए। जी आरे 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। एक अंधतामिस्त्र का याद है मिसकाल। तो भगवान ने बना दो 5वां कोरोना काल। 3 भगवान ने बनाए, एक आदमी ने, फिर 4था भगवान ने बना दो। एक इन्ने भी बनाओ है जी बहन जी हरे बैठी हैं, ये भी पीछे नहीं जाना, तुम जान रहे हो जो तुमसे यहाँ दत्ता जियो लाडली बहना किस्ता गई कछु दुर्गा जी के चंदा में दे दी अकेली ने खा ली को पूरा पैसा। पोता ही फेर दो पूरे प्रदेश में। अरे दद्दा एक आध योजना चल जाती यार अब तो। क्या तो लाड़ रे जीजा चल जाती और न लाड़ रे जीजा ने चल के अब तो एक आध योजना चलती लाड़ रे लड़ुआ। कजू ऐसो प्रस्ताव करे कि कहूं आपकी सरकार आई तो पूरे लड़ुओं के भी आओ। कछुआरे का ऐसा प्रस्ताव गिन नहीं सकते। ऐसी योजना बनाई जा, बहुत दिक्कत हो रही है। और का ब्याह की बहुत टेंशन बनी। अच्छा मनो आज के लड़का डरा भी रहा है ब्याह को, बेचा सोच रहे को होने ब्याह कर लो और को उन्हें धक्का दे दो, मरवा के फेंकवा दो, तो एक जा टेंशन बन गई लड़कों को। राम हाँ इनने बनाओ, भूले जा रहे तेरे हम। भगवान ने बनाए 3 काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। अपन ने बनाओ मिसकाल, भगवान ने बना दो कोरोना काल। ऐसे ही भगवान ने बनाए 3 पन, बालापन, यौवनपन, वृद्धापन और जौंदना से जे घरे आई सो बन गौ नियारपन। इन्हें एक घर के 17 चूल्हे करवा दे। तुम्हारे का है कर रहे, तुम बैठे वे आओ तो है न करो। हमें सबकी तारीफ पता है आए कितने पानी में हो। आधे बैठे हो जो बहु दत्ता से अलग रानगर मनो रोज जा रहे हो जो नहीं घर की सुबह ढाल रही क्या लगे सुबह 4 बजे की आरती में सम्मिलित हो रहा है रोज। पापी वो तो भगत जा रहा है मारे वे। घर की मत आई से नहीं बोल रहा हूं 9 साल से रोज को जा रहा हूं मर गया और बाबू से कह रहा हूं घुड़ गया। कीड़ा पार का मार जाओ रे, ऐसे नहीं मारो हो, बहुत ही खराब मार हो रे। हम तो कहते भगवान तुम्हें ऐसी औलाद देवे, ए माता तोरे पांव पर है, ऐसी औलाद देवे किसके मुंह में उचट के लात मारे को मोड़ा। अब तुमको ऐसी बंगे मिले कि तुम्हारी सांप कैसी थुतरी कुचरे यही कर रहा पुर में। अगर तुम अपनी सांस को बेरबाने हो और पेर रही हो तो हम कहते भगवान ऐसी चुड़ैल बहू मिले तुम्हारी थुतरी को चर देवे।
चुटज्जा पकड़ के पूरे कर्जापुर में खचोरे तो मर बे खुफ्त रो नोंदरोगा रे रही हाँ है नेरी जीवन कल से नहीं हाओ ने आज जो और का कर ले आदमी को जाई धमकी है कि जनता ने जोड़ने जोड़े जनता जोड़ जनता तो दारूखोर जोड़ ले अब तुम एक दारूखोर को डाल दे रोड पे ते कर्रापुर के स्टैंड पे 200 आदमी इकट्ठे हो जाए तुरंत भीड़ तो रे रीछ बारे जोड़ ले अपन भीड़ जोर में थोड़ी आए हम तो तुमसे साची के आज तुमसे को नहीं कह पाओ आज नो हाँ हम तुम्हें तुम्हारी असलियत चिनार करावे आए कि तुम आओ को असल में हम तुम्हें ये सो ये ना देखे हैं कि तो रात में नींद में उचक हो कि यार बहुत ही खराब बोलो तो हम जो कर रहे हैं कि हमारी जगह थोजे एक बेर खबर आ गई कि महाराज ने कही थी यार हम वही कर रहे हैं तो हम ये सो हुज्जे नींद ने लगे हरे पूरी रात गोहेरे से लोटो बिस्तरा में फिर एक करोटा भुंसना फिर जाके था। अच्छा बहन जी हरो एक बात बताओ नाराज होने से हो जाए जो एक बेर बार रज्जा ने काटा ही खाओ एक बेर और काट ली तुम्हारे अब रक्षाबंधन पे अपने माँ के गई हो जाओ सुबह तुम्हारे 2-3 साल के भैया चंटू मुंटू पप्पू लुआ गई हो जाओ 2-3 दिन रुकी हो जाओ जबान लगी जब तुम्हारी मम्मी ने कहा कही बिना पता नहीं पर वो कैसे कट गए जी 8 दिन अब तो तुम जा रही कल घर खाए खाए ले ऐसे क्या खाए ले बिना जो घर एक काम करो एक छोड़े जाए 1-2 दिन आंखों हम मन बहलो रे फिर हम तुम्हारे भैया से पहुंचा दें तुम क्या कहते हो हाँ मम्मी हम नींद नहीं आयो के बिना ऐसे कही थी मम्मी से हाँ मम्मी हमने छोड़ पे हमें नींद नहीं आए। एक बात बताओ बहनरो तुम्हारे 3 साल को भैया तुम्हें तो प्यारो होगा कि तुम सगी मताई के ने छोड़ पाई तुम्हें नींद नहीं आ रही और जे को तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा ला वो अपनी मताई से बोल नहीं पा रहा हो बा मताई के तो चाहत जे हमें तो इतो बता दे तुम बोले कि तुम्हें 3 साल के भैया ही कुहार हो गए और तुमने 30 साल के लड़का को रात में असुगा ढार रहा हो कि कहूं मताई से बोल पाते उन्हें तुम्हारे मारे नहीं बोल पा रहा हो तुमने ऐसो कालो जादू करो है वो पे कुछ ने तुम्हारे व्रत लगने ने उपास लगने हाँ तुम तो पानी तक छोड़ दे तो कुछ नहीं हो रहा हो तो तुम साबुदाने खाई रही कुंटलों से पानी तक छोड़ दे तो कुछ नहीं होने। हरे राम के तो दूसरा गांव के चंदा दे ही नहीं अब तुम तो और हमारी और कह दी कि विपिन बिहारी को फिर से बुलाऊंगे तो आदमी के हम पैसा माए फेंक देना दिया मैं मनुष्य दुष्ट को नहीं बुलवाऊंगे अब तुम्हारे अगर तनक बहुत राजी हो जाओ तो जे कहते हैं घरे के सुनो सब आवे कर रहा पर भी नहीं आवे मनो हाँ कौ कमेटी तक खंडित हो जाए भंग यही बात क्या हो गए तो आयु जल्दी दादे गांव के बुराई मान गए उसे कोई फर्क नहीं पड़े नहीं बोला जो तुम तो जिंदगी न कराने दिगो हमें ना हो मनो के हैं तो हम भाई वो और खराब के हैं अब तो हम नहीं चूक रहे अब न सुधार हम अब तो तुम मर जाए तो भली सुधर जाए प्राण कट जाए तो जब बाणी पे लगाम लग रही अब तो मूड कट जाए तो एक बार तो कटी मूड बोले है सही जहाँ धरी दे मूड धर दे तो बाबी जाई के है कि तुम्हें ये ना तुम्हें सांचो ही दिखाओ जे है। 3 प्रकार की आज प्रवृत्तियां पहली रचना में, दूसरी रचना में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को बनाया और तीसरी रचना में भगवान शिव रुद्र को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। इनसे कही के जाओ सृष्टि बनाओ, रुद्र गए और कछु दिन में लौट के आए तो भागवत जी में लिखो का बना के ले आए, भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल, डाकनी सांकनी योगनी प्रगटी सब वही काल। ब्रह्मा जी बोले का भैया हमने घर बनावे की कई तीरे तुमने मर घटा धर दो बना के अब तुम लो आ जा। शंकर जी सब खुलवा गए कि चलो तो हमारे घरे रख जाओ। भोलेनाथ है ऐसे जेको को नहीं हो के शंकर जी आओ 24 घंटा राम जी के मंदिर को नियम है 10 बजे भगवान को दिन में भोजन होगा
12 बजे पट बंद हो गए, अब नहीं खुले भगवान के पट। फिर भगवान शाम को फिर 10 बजे के बाद फिर मंदिरों के पट बंद। शंकर जी के तो कोई VIP व्यवस्था नहीं, आधी रात चले जा तुम। रामकृष्ण के मंदिर में VIP व्यवस्था है, VIP देवता है वे। पर भोलेनाथ 24 घंटा में जब तुम्हारा मन होए, 2 बजी रात बखन्नी करके आए, दिन भर ने सफर पाए थे, घर भाई ने कई रोटी खा लेके लगे तन के एक लोटा तो डाल रही है जल, सुखो 2 बजी रात जल चढ़ाया है आदमी शंकर जी को। ऐसे देवता हैं भोलेनाथ। हमें आई थी चर्चा के तना ब्याह पे चर्चा करियो, एक झलक देख ले, ज्यादा तो विस्तार में हम बारात ही लगवाए दे रहे हम सीधी। ठीक, दुनिया की पहली ऐसी बारात कहाई तुलसी बाबा जी ने लिखो है कि जस दूला तस बनी बराता। बारात नहीं कहा शंकर जी को, तो बराता। तुलसीदास जी से कही के बारात काहे नहीं लिखी? तुलसीदास जी बोले अगर हम बारात लिख देते शंकर जी की तो कर्रापुर वालों की बरातियां बचती। तो शंकर जी को कर दो बराता, जी में तुमनों की बारात बच गई ना, अपनी बारातियां बचती। ऐसी बारात नहीं गई रे। जौन गांव से शंकर जी की बारात निकल गई, महीनों से कुत्ता भौंके, महीनों से गांव को ऊपर को मार करके अबे भी भौंका थे। वो बारात ही ऐसी हती जो कोमा को रोक जब आई रे, जिन्हें शंकर जी की बारात दे कि माई के माई रेगो दरवाजे टको को टको ने आंख मिला करेंगे। ऐसी बारात नहीं हती। अरे बहुत ही खतरनाक आज है, मतलब है नाद क्या बोलो, तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? बोले घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं है, जब कछु है ही नहीं है। भाई चिंता वो करे जे के कछु हुए। भाई मुंडा सबसे ठीक जुआ फरे ने लीक, वो काय की चिंता। अब जैसे जे के खेती है वो बेचारों को सोयाबीन की चिंता है। अब जो है ही नहीं सो कितना गिराता है, वो का लेने देने नहीं। अरे अपने ते घर ही नहीं है तो घर में कचूरे है ही का, जे के घर ही नहीं है। नाद क्या बोलो को भोलेनाथ। शादी में खर्चा लगा था, शंकर जी बोले का? बोले कटार लेने पर कटार। शंकर जी बोले कटार का कहा? अरे बोले बतना ऐसी डिजाइन सी बनी रहते थे, तलवार। शंकर जी बोले जैसे कटार ने लेके बस कारो लगो है, नरवा नदिया बगल में बह रही, आकम लंबी सी पटार ढूंढ। बोले फिर तलवार। बोले गिरध होना पकड़ के ओके आगे के 2 ही गोले में पटार चिपका दे। सुने चे कटार लटक गई। शंकर जी से कही और हल्दी। शंकर जी बोले नहीं नहीं हल्दी नहीं चढ़ेगी। हालांकि एक विवाद है विद्वानों को, आदमी कहते शंकर जी को हल्दी नहीं चढ़ा। अब जितने जे विवाद करत हो कि शंकर जी को हल्दी नहीं चढ़त, यजुर्वेद उठा कर पढ़ लियो। सुनाते अगुमसुहु प्रचताम परुखा परुहु गंधस् सोमम बताय रस अच्युता श्री भगवत सांब सदाशिवाय नमः उद्वर्त स्नानम समर्पयामि। और संस्कृत में उद्वर्त को मतलब होते हल्दी। शंकर जी को चढ़ा थे हल्दी, पर शंकर जी ने ब्याह में हल्दी नहीं चढ़वाई। काहे? शंकर जी बोले सुनो, जे को अपनो बनाओ। अच्छा हल्दी का चढ़ा वो भी सुन ले। तो फिर पहले हल्दी चूना कबे लगत, तो जे सियाने सियाने बैठे हैं जब अच्छी लठ घल जाते, कहा दादा कहीं हल्दी चूना लगा ले चोटाम जे। अब शादी एक ऐसा सिस्टम है कि घर के मोड़ा को पहले ही हल्दी चूना लगा देते। काहे? बेटा इतने लठ घल रहे हैं तो गृहस्थी के जिंदगी भर के मारे जे तू इस पक्को करके पहुंचात। अब तो हल्दी चूना को सिस्टम खत्म हो गया, अब तो 108 आ जात। अच्छा पुलिस को भी भाव बढ़ गया नहीं, पहले 100 तो अब 112 होगा, 12 रुपया बढ़ गए। हर चीज को भाव बढ़ गया नहीं, पहले 100 में पुलिस आती, अब 112 में आ रही, मन 12 रुपया महंगी हो गई गाड़ी। भगवान से बोले हम राख लगे हैं। बोले काहे? शिवजी बोले मैं अपनी शादी से एक संदेश देना चाहता हूं कि जिसको अपना बनाओ तो चाहे खुद को राख लग जाए पर सामने वाले को राख न लगे। और आज के समय में पंजे को अपनो बना रहे, वो राख ही लगा कर छोड़ रहे। बोलो
पहले अपने ते सागर में सरपंच राहतगढ़ बस स्टैंड पे बुद्ध को बाजार लगत तो मुझे तुम्हें पता अब बंद सो होगा वो तो पड़ा बेकत तेरी पहले पड़ा। अब उन पड़ों को शर्म लगन लगी। खज आज को आदमी लड़का बेच रहा पड़ा से, जो 6 लाख को, जो 8 लाख को, जो 12 लाख को। तुम्हारे तो एक काम करो, जे के लड़का हो ब्याह हो सो बोर्ड बनवा ले कागज पे गरे में टांग दे के 8 लाख को पड़ा, अब ब्याह आओ में छोड़ दो, ये को लेने जिस ले जे। आज घर में सीता, सावित्री, मीरा जैसी बिटियां बैठी हैं, पर अगर पैसा नहीं आ तो समाज को स्वीकार नहीं आ। मानव समाज है एक हाट, हाट माने बाजार, मानव समाज है एक हाट, लड़के वाले व्यापारी हैं और वही ही सुंदर वर पाता है जो देता कीमत भारी है। यार तुम्हारे से बेटा हमारी बात सुन ली, जितनी हमारी बहने बैठी बाऊ में, अगर तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे बाप की 1 एकड़ की हो, अरे कहूं तुम अपने बाप की हो तो इसके बाप की 2 एकड़ बिकवा दियो। अरे का बदला लीजो, जब उन्हें तुम्हारे बाप की 1 एकड़ बिकवा दी तो ये के बाप की 2 को चर्जे के नहीं माए भी आज के। और सुन ले, जोन मां बाप ने अपने लड़का को दहेज लाओ होए, और अगर बहू लड़का बुढ़ापे में उनकी सेवा न करे तो भगवती माई साक्षी है, वो लड़का बहू को कोई पाप ने कहा, वो बहू को पाप ने लग तो मैं कोई पाप ने कहा मर जाए, सास व सड़ सड़ के जाए, कीड़ा पार के ससुर मार जाए, मैंने सेवा ने करी पैसा लाए भाई मान के चलो, फिर रोज फिर रहेंगे महाराज लड़का बहू के कहे लगो है, काहे ने लगे हो के बाप ने खरीद के दो 20 लाख में। लड़का तो ठीक, लड़का को बाप ना चाहे बहू की उंगली गया पे 20 लाख अदाए, शादी थोड़ी भाई, बिल्कुल न करी को बेटा हरो सेवा। हम कह के जा रहे हमें लग जाए वो पाप पूरा, हम भोग ले चाहे मनो इनको भोगो चज्जे उत्तो। भगवान ने तुम्हें लड़का दौरे, तुमने पड़ा से बेच दे। को आओ लड़का देख में चाय आई, उन्हें घूट तो पी गई, बताओ फिर का विचार है, सुने जाने का कि करने है कि नहीं करने। कहने लगो अबे फलाने गांव के आए थे, 10 के आए थे, माने तुम्हारे बाप में 12 की दम हो तो आगे चर्चा करो ना, घरे जाओ। माने जब 10 में नहीं करी तो माने ज्यादा चाहे ने कहा है तो ऊंचे छोड़ दे रहे तुमने तो पूरे कर्रापुर में फिरत रहे भी तो पड़ा से न बाने लगवा दे, ऊंचे तो होने नहीं। अरे जिन जिन अपन को भी भगवान ने बिटिंगे दैयार, जब आदमी हरीरे मड़वा में मोड़ी के हाथ पे हरदी धर के हाथ पीरे करत है, उस समय बाप से पूछो वो ऐसो लगत है कि अगर हम आज कुबेर होते तो दुनिया की संपत्ति मोड़ी की मूड़ से निछावर करके फेंक देते, पर भगवान ने उलायक बनाओ नहीं है। और जोन बाप ने यार तुम्हें पली पलाई बिटिया दे दी, एक बाप से पूछियो तुम्हारे भी बाप हुई जे तो तुम अपनी मोड़ी को चाहत तो तई हर बाप अपनी मोड़ी को चाहत है। बाप कबू लड़का पे प्रेम नहीं रहते को, ये तुम बिटिया पे रहते। बाप अगर दुनिया में कोई को चाहत है तो मोड़ी को चाहत है, वो पूरी जीवन की चाहत उन्हें तुम्हें दे दी यार। वो खिलाने जो कागज के टुकड़ा का कीमत राखत है, बताओ। इसे दहेज के कारण ऐसे पाप ने करियो, मार जाओ कुल में रोबे बारों ने बचे बंगोंगो खुने मारियो ने, दहेज में जलज्जो ने आगी लगत जो, लक्ष्मी आयो की शराप ने लिखो ना, मर जाओ बच्चों ने। लड़का कहीं नहीं मारा, बिल्कुल न माने भगवती ऐसी मती करियो, लड़का की के मुंह को चढ़ देवे और बिल्कुल न माने, और गिना ले पैसा बिखा लेता ना। एक सास ने बहू से कही कि तुम में संस्कार नाव की चीज नहीं है। बहू बोली कि मम्मी जा तो तुम्हारी तरफ से डिमांड ही नहीं आती, तुमने टीवी मांगी, फ्रिज मांगो, गोल्ड मांगो, बारात की वीआईपी व्यवस्था मांगी, हमारे पापा ने सब पूरी करी, तुम मुंह में लिख देती कि कछु संस्कार भी आवे संगे। तो तुमने संस्कार की डिमांड तो करी ने, तुमने तो खाली सामान मांगो जो जो हमारे पापा ने कंपनी को दो, तुमने संस्कार मांगे ने भी हम दे नहीं रहे। प्यारे भगवान शिव कहते हैं कि चाहे खुद को राख लग जाए पर जे को अपनो बनाओ वो को राख ने लगाइयो। भगवान शंकर ने गले में सांप पैरो
ये सर्प कहां से आया, 1 मिनट में कथा सुन लो, ज्यादा विस्तार में तो अपन जाने नहीं है कैसे अपन हो। तो शंकर जी के ब्याह की तन्नक झलक या देखने थे। लक्ष्मी ने पूछी प्रभु आप इतने समर समर के काय चल रहे। भगवान बोले देवी अब दुनिया में आदमी की नजर इतनी शुद्ध भाई है कि वो नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखाते हैं। वो कहावत भी है नर्मदा के कंकड़म सदा शिव शंकरम। पर देवी हम क्या करें, दुनिया में जितने कंकड़ पड़े हमें सब में शंकर दिखाते, तो हम भी शंकर बचा बचा निंग रहे। लक्ष्मी बोली ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कौन ककड़ा पे तुम निंगो और पाँव नहीं पड़े। अच्छा ऐसे तुम 20 कदम निंग दे और को वो कह दे कि हम कौन ककड़ा पे पाँव नहीं पड़ो, ऐसा हो सकता? कभी ना कभी तो किसी ना किसी कंकड़ पे पैर पड़ेगा। भगवान बोले न पढ़, बोले पढ़ है। भगवान विष्णु बोले हम ऐसा रूप ले लेंगे पाँव पड़ ही नहीं, बोले का, बोले हम सांप बने जा रहे हैं, सांप के पाँव नहीं देते, अब कौन ककड़ा पे पाँव पड़ जाए। तो देखते ही देखते भगवान नारायण सर्प बन गए, और जैसे ही नारायण सर्प बने भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले प्रभु तुम हमारे पीछे इतनी कठिनाइयों नहीं ले लाई कि हम पे पाँव ने पड़े, तो अब हम भी तुम्हें कौन ककड़ा पे कबू नहीं करने दे हैं। और वही सांप उठा के भगवान शिव ने गले में धारण कर लो। शंकर जी के गले में जो सांप है वे साक्षात भगवान नारायण है। किस दिन बने? नाग पंचमी के दिन। भगवान शिव ने कहा श्रावण का महीना मेरा है, तो पूरे महीना तो सिर्फ हमारी पूजा हो जाए, पर जिस दिन तुम नारायण से नाग बने हो उस दिन सिर्फ आपकी पूजा होगी। इसलिए नाग पंचमी को नारायण की नाग की पूजा होती है। इसलिए नारायण नाग बलि की पूजा होती है। नारायण नाग बलि की पूजा होती है। नारायण ही नाग बने हैं, इसलिए नारायण नाग बलि। जब घर में भयंकर पितर दोष, आत्माएं परेशान करें भटकें, तो फिर आखिरी है पितरों से मुक्ति को नारायण नाग बलि, नारायण नाग बलि पूजन। भगवान शंकर ने बारात में बिच्छू पेरे कानों में काए। अच्छा दूल्हा को सबसे ज्यादा परेशान